अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो हाँ जी जलील साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र किया था कि जो भी कोई नए बंदे आ रहे हैं ना, तो कोशिश करें वो अवॉइड करें क्योंकि बड़े प्रोफेशन का वीज़ा ना लें। क्योंकि अगर आप बड़े प्रोफेशन का वीज़ा लेते हो तो वो वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। क्योंकि अगर आपके पास उस प्रोफेशन के हवाले से अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या कुछ भी है, तो वो आपको अप्रूवल उसकी जैसे कि फॉरेन अफेयर से हो गया, जैसे अगर किसी और कंट्री की है, जैसे कि निबोश IGC है, तो रिसेंटली हमने एक वीज़ा भेजा था, तो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा गुजर गया है, तो उसका हम लोगों ने एजेंट भी चेंज किया कि एक से दूसरे तक लेके गए कि यार किसी तरह से वीज़ा लग जाए। तो बाद में उन्होंने बोला आपकी जो सर्टिफिकेशन है ना वो फॉरेन अफेयर हो गया, मसलन जो निबोश था तो वो ब्रिटिश कौंसिल से वो होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। तो अभी तक वो लटका हुआ है बंदा, लेकिन उसने अभी अपनी जो उसकी डिग्री थी वो हायर एजुकेशन से उसने टेस्टेड करवा ली है, और दूसरा जो निबोश का था, आयुष का था, वो उसने ब्रिटिश कौंसिल से वो करवा लिया टेस्ट, फिर से वीज़ा लगने के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है, लेकिन अरसा काफ़ी हो गया। तो बताने का और वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर कोई बंदा आ रहा है, कोई बड़े ट्रेड में आ रहा है, तो अगर उसके रिलेटेड उसके पास कोई डिग्री या कोई इस तरह के सर्टिफिकेशन नहीं है और वो भी अटेस्टेड नहीं है, तो वो वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा, नहीं लगेगा वो वीज़ा। क्योंकि अगर आप वैसे ही किसी भी नॉर्मल वीज़े या किसी नॉर्मल प्रोफेशन पे आ जाते हो, जैसे कोई लेबर या मैकेनिकल का कोई भी छोटा कोई इस तरह का हो, कारपेंटर का हो गया, मेसन का हो गया, कोई भी, अगर इस पे आ जाते हो तो बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर वीज़ा वही आएगा ना, अगर पाकिस्तान या इंडिया में, तो वो वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, क्योंकि एम्बेसी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं जनाब अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी, इसके रिलेटेड, इस प्रोफेशन के रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री है या कोई सर्टिफिकेशन है, उसकी अटेस्टेशन चाहिए। अगर कोई बंदा बाहर से कोई पढ़ के आया है तो उन्हीं की एम्बेसी से या उन्हीं की कौंसिल से आपको उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और फिर जो सऊदी, जो अगर सऊदी में आ रहे हो तो सऊदी एम्बेसी से भी उसकी अटेस्टेशन चाहिए। कुछ सर्टिफिकेशन पे उन्होंने ये कर दिया कि भाई ये वेरीफाई होगा, और उस चक्कर में क्या होता है कि वीज़ा आपका लटक जाता है। अब वो कितना अरसा लटकेगा कोई आइडिया नहीं है। ये सब उस बंदे को कितना अरसा हो गया जिसका अभी तक वीज़ा नहीं लगा? जी, मोर देन 7 मंथ हो चुके हैं। असल में जब हमने वीज़ा लिया था उस टाइम प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि सेम प्रोफेशन के साथ ही जॉब्स मिलती हैं सऊदी अरेबिया में, सारे बेहतर जानते हैं। अच्छा खैर, हमने उसका सेम प्रोफेशन वाला वीज़ा लिया, इसका मुशर्रफ सेहत सलामत सेफ्टी सुपरवाइज़र का, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा क्लास फेलो है वो। उसके बाद वो पहले जो सिस्टम था कि वहाँ एम्बेसी के अंदर वो इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है ट्रैवल एजेंट की, कि खानचा सिस्टम कि ट्रैवल एजेंट ले दे के ना वीज़ा लगवा देते हैं। अच्छा, लेकिन वो वीज़ा नहीं लग पाया उसका, उसकी किस्मत ऐसे ही। जनाब फिर क्या हुआ, आप ना ट्रैवल एजेंट चेंज करें, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज थे, जो रिलेशंस थे, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे एम्बेसी वालों के साथ। ठीक है जनाब, फिर कफील ने 500 रियाल लिया, उसने चेंज कर दिया हमें बकाला। बकाला कहता है मतलब ट्रैवल एजेंट चेंज कर दिया। अच्छा, ट्रैवल एजेंसी जब चेंज हुई उसने कोशिश की, लेकिन वो उस तब तक सिस्टम ही चेंज हो चुका था। उन्होंने कहा नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स की बेस पे लगेगा वीज़ा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ, निबोश तो उसने पास किया हुआ था, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया था। फिर उसने आयुष को ब्रिटिश एम्बेसी से अटेस्टेड करवाया। वो आपको सबको पता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है एम्बेसी का। उसने पहले ईमेल की, फिर उसकी जो फीसेस थी, आई थिंक पाकिस्तानी 2500 पाकिस्तानी फ़ीस थी, उसने वो पे किया। फिर उसे अपॉइंटमेंट का शेड्यूल दिया गया कि आप 15 दिन बाद हमारे पास आएँ। वो 15 दिन बाद गया, तो खैर उसका जो आयुष सर्टिफिकेट है वो ब्रिटिश एम्बेसी ने अटेस्टेड करवा दिया। फिर उसने फॉरेन एम्बेसी से अटेस्टेड करवाया। फिर जो उसकी मास्टर की डिग्री थी उसने हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड करवाई। उसके बाद फॉरेन एम्बेसी से अटेस्टेड कराई। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल एजेंसी पे पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक अटेस्टेशन बाकी है। वो कौन सी बाकी है जनाब? वो सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्टेड होगा। उसकी भी तकरीबन 7,500 पाकिस्तानी फ़ीस थी, और दोनों होंगे। एक तो आपकी जो आयुष है
यूके का मैनेजिंग सेफली, एक तो वो अटेस्टेड होगा सऊदी एम्बेसी से, दूसरा जो आपके पास लास्ट डिग्री है वो अटेस्टेड होगी। खैर 7,500 वो भी पे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना एम्बेसी में सबमिट हो गया है, उम्मीद है कि विद इन 10 डेज के अंदर वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। वैसे जलील साहब, ये जो आयुष का मैनेजिंग सेफली है या निबोश IGC 3 निबोश IGC है, निबोश IGC मेरे ख्याल में लेवल 3 है, और जो आयुष मैनेजिंग सेफली है वो लेवल 2 है। हालांकि वो इतनी बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं है जो उस पर वो अटेस्टेशन मांग रहे हैं अगर आप सुपरवाइज़र के प्रोफेशन में आ रहे हो। अच्छा, वो उसका सुपरवाइज़र का प्रोफेशन था या सेफ्टी ऑफिसर का प्रोफेशन था? सेफ्टी सुपरवाइजर। सेफ्टी सुपरवाइज़र का था। अगर कोई बंदा किसी और ट्रेड में आ रहा है, किसी भी इंजीनियर या सुपरवाइज़र का, तो मेरे ख्याल में उसको उसकी जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेशन होगी उसको चाहिए, पूरा वेरिफिकेशन चाहिए, उसको अटेस्टेशन चाहिए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब हम लोग आए थे, जब मैं आया था, तो मेरा वीज़ा था कारपेंटर का था। तो मैं आके उस वक्त, हालांकि मैं सेफ्टी में तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने आके डिसाइड किया था कि मैं सेफ्टी में मैं जाता हूँ, और मैंने वो चूज़ की थी वो फील्ड। तो फिर मैंने मेरे ख्याल में 1 साल में ही, मुझे याद नहीं है कौन से साल में, लेकिन साल के बाद ही मैंने सेफ्टी में उसका प्रोफेशन करवा लिया था। लेकिन और एक मैं आपको न्यूज़ देता हूँ साथ में, कि मेरा जो सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोफेशन था वो कितने साल रहा है, 8 साल तक वो रहा है। अभी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने वो मेरा प्रोफेशन खुद से चेंज कर दिया है, सुपरवाइज़र में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि अभी कोई भी कफ़ील इस वक्त की जो सऊदी की सिचुएशन है, कोई भी कफ़ील जो सेफ्टी टेक्नीशियन का या सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोफेशन है वो नहीं रख रहे हैं वो बंदे। क्योंकि उस पर अगर इस तरह का कोई बंदा फ़नी वाला कोई होगा तो उस पर उनको और सऊदी रखने पड़ते हैं, जिनको उनको सैलरी देनी पड़ती है। इस वजह से मेरा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके सुपरवाइज़र का प्रोफेशन हो गया, और ये मेरे ख्याल में आज से 3 महीने पहले हुआ। 3 महीने पहले मेरा उससे पीछे अगर आप चले जाओगे तो मेरा सेफ्टी ऑफिसर का ही काम था, प्रोफेशन था, तो अभी सुपरवाइज़र का हो गया है। तो फिर कंपनी को मैंने इन्फॉर्म किया था कि भाई मुझे मैसेज आया, तो कंपनी ने बोला हमें कोई आइडिया नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, लेकिन हम आपको कार्ड इशू कर देते हैं। फिर उन्होंने मुझे 10 दिन के बाद कार्ड इशू कर दिया था। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है या आप किसी को बुला रहे हो तो उसको बड़े प्रोफेशन में मत बुलाइएगा। अगर बुला रहे हो तो उसकी सारी सर्टिफिकेशन जितनी भी हैं वो उसका पहले आप एजेंट से कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि भाई कौन सी अटेस्टेशन चाहिए आपको, सऊदी से चाहिए, अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर अभी ब्रिटिश के कोई सर्टिफिकेशन है या किसी और कंट्री की सर्टिफिकेशन है तो उन्हीं की कौंसिल से वो उसकी अटेस्टेशन चाहिए। अगर पाकिस्तान की कोई भी आपके पास डिग्री है या कोई भी सर्टिफिकेशन है तो हायर एजुकेशन से आपको अटेस्टेशन चाहिए, फिर उसके बाद फॉरेन अटेस्टेशन चाहिए लास्ट में जाके। तो ये सारा प्रोसेस करके फिर वीज़ा मंगवाइएगा, अदरवाइज़ बड़े प्रोफेशन का वीज़ा मत मंगवाइएगा या वो लगाने के लिए मत भेजिएगा, पूरा टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी जाएगा, वेस्ट होगा। तो अगर कोई और मैसेज होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इसके हवाले से। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे काशी व्लॉग के नाम से है, KASHIVLOG। तो बाकी यहाँ पे आप कमेंट करोगे, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी आपको रिप्लाई दूंगा, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन रहेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी 1-2 बंदों को ऑलरेडी मैंने अवेयर किया था, उनका वीज़ा नहीं लगा है, तो वो भी परेशान थे। मुझे मैसेज किया कि यार काशिफ आपने मुझे, हालांकि मैं ये बता चुका था पहले भी, मुझसे पूछा गया था, मैंने बताया था, लेकिन शायद उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। अब वो भी मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, कहता यार मेरा वीज़ा नहीं लगा है। तो काइंडली इस चीज़ से अवेयर रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।